नमस्ते, मैं आरती न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे बैक पेन यानी कि कमर दर्द के बारे में। कमर दर्द क्यों होता है? ठीक है, तो हम जानते हैं, चलिए कमर दर्द के बारे में। ये आप इसमें कुछ चित्र देख रहे हैं जो कमर दर्द से रिलेटेड हैं। ठीक है, इसमें हमारा बताया गया है कि कमर की जो हमारी लंबर एरिया है उसमें हमारे सारी नसें नीचे पैर की ओर जा रही हैं। अगर हमारे कमर में प्रॉब्लम है तो हमारे पैरों में भी दर्द आता है नीचे तक। ठीक है, L3, 4, 5 जो हमारा लंबर एरिया है, इससे अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो हमारे पैरों में भी दर्द आता है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कमर दर्द के बारे में। तो क्यों होता है कमर दर्द? कई लोगों को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि बैठने और चलने की अच्छी मुद्रा क्या होती है। गलत तरीके से बैठने की वजह से इसका असर हमारी रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है, यानी उसको ये भुगतना पड़ता है इसका नुकसान, और बाद में यह कमर दर्द का रूप ले लेती है। आजकल हर ऑफिस में काम करने वाला इंसान कमर दर्द, कंधे, गर्दन के दर्द से पीड़ित है। कमर दर्द को दूर करने के लिए जहां लोग ऑयल मसाज और दर्द निवारक दवाएं यानी कि पेन किलर्स लेते हैं, यहीं पर कुछ लोग गर्म पानी से सिकाई करते हैं। पर इस तरह के दर्द से बचने के लिए वे भी अपना बैठने का तरीका नहीं बदलते। थोड़ी सी सावधानी और व्यायाम कर लिया जाए तो कमर दर्द से निजात मिल सकती है। जब लोगों से योगा या व्यायाम करने के लिए यानी एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाता है तो अपने सिर पर काम का बोझ होने का बहाना बनाते हैं और छुटकारा पा लेते हैं। यह समस्या जैसे ही शुरू होती है, इसका उपचार यानी ट्रीटमेंट तुरंत शुरू करवा देना चाहिए। कमर दर्द पहले बूढ़े व्यक्तियों को होता था, लेकिन आज यह 20-21 साल के युवाओं को भी होने लगा है। आहार में विटामिन डी, विटामिन सी, कैल्शियम और फास्फोरस शामिल करना चाहिए और स्मोकिंग यानी धूम्रपान से बचना चाहिए। कमर दर्द के क्या कारण हैं? तो चलिए अभी जानते हैं कारणों के बारे में। दर्द यानी दर्द और पुरानी चोट। ठीक है, या तो दर्द होगा वहाँ पे या पुरानी चोट भी हो सकती है। जब शरीर के किसी भाग में दर्द होता है तब उस भाग को किसी दूसरी ओर मोड़ लेते हैं तो उस दर्द में आराम मिलता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जो मोड़ते हैं तो यह दर्द किसी पुरानी चोट को लेकर हो सकता है, जो कि मांसपेशी में लगी चोट और बाद में दर्द हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा संतुलित आहार की कमी, यानी कि हमारे न्यूट्रिशन की कमी है हमारी बॉडी में। आपकी रीढ़ की हड्डी को विशेष तौर पर पोषण चाहिए जिससे वह हमेशा सीधी व मजबूत बनी रहे। मांसपेशियों और हड्डियों में विटामिन, कैल्शियम, न्यूट्रिशन यानी पोषण की कमी से उनमें कमज़ोरी आती है और पेट दर्द होता है। वंशानुगत यानी कि हमारा होता है यानी जीन से रिलेटेड। यदि आपके मरीज़ के परिवार में पेट दर्द की समस्या किसी को थी और ये उनको भी है तो उसका मतलब ये जेनेटिक है, उनको भी ये तकलीफ़ हो सकती है, जिससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और मरीज़ कितना भी सीधा बैठ ले लेकिन यह मरीज़ की जीन्स में ही आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला कारण मोटापा यानी कि ओबेसिटी। जिन लोगों के पेट के पास अधिक चर्बी होती है उनके बैठने की मुद्रा गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, साथ ही ऐसी महिलाएं जिनके ब्रेस्ट बड़े होते हैं उनका शरीर आगे की ओर मुड़ता है, यानी कि आगे की तरफ झुक जाता है, इससे उनकी पोजीशन मुद्रा खराब हो जाती है और पेट दर्द होता है। अगला है हमारा कारण गलत आदतें। कुछ लोगों को आदत होती है गलत तरीके से लेटने बैठने, फिर चलते चलते सिर नीचे झुकाकर चलने की। जो लोग पीठ झुकाकर बैठते हैं उनको यह समस्या होने में देर नहीं लगती। ठीक है, ये हम चित्र देख रहे हैं कुछ, तो चलिए देखते हैं। जो पहली पोजीशन है, पहली पोजीशन में क्या हो रहा है,
इसमें हमारा जो बैक का एरिया है वो हमारा पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और दूसरे पोजीशन में क्या हो रहा है, जो हमारे हिप्स का एरिया है वो निकल रहा है और हमारी छाती आगे की तरफ हो गई है, ठीक है। और तीसरा जो डायग्राम आपको देख रहे हैं पोजीशन, उसमें पीठ का ऊपर निकला है, सर्वाइकल एरिया और अपर पीठ का एरिया, बैक का एरिया निकला हुआ है, ठीक है। और उसमें अगला जो हमारा फोर्थ है, इसमें क्या हो रखा है, आगे की तरफ गर्दन झुकी हुई है, यानी कि सिर आगे की तरफ झुका हुआ है। और अगला जो है उसमें वो एकदम बेस्ट पोजीशन है, यानी कि सीधा खड़ा हुआ है, उसमें रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट पोजीशन है, ठीक है। अगला है, इसमें कुछ डायग्राम्स और देखते हैं। इसमें दिखाया गया है कि हमारा अपर मिडल बैक का एरिया में दर्द है, यानी कि डिस्क में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। और अगले में है हमारा जो लंबर एरिया, उसमें दर्द आ रहा है और वो हमारा हिप्स तक जा रहा है, हमारे थाइस तक जा रहा है, ठीक है। फिर हमारा अगला है डायग्राम कि इसमें एक महिला है जो कंप्यूटर पर काम करते करते उसकी बैक में पेन हो रही है और वो कमर दर्द से परेशान है, ठीक है। ये भी आजकल रोज़मर्रा का हमारा दर्द बन गया है, ऑफिस में घंटों लगातार काम करने से, ठीक है। और ये हमारी अगली पोजीशन आती है, इसमें महिला का जो है अपर बैक का एरिया है, यानी कि कोहबर निकला हुआ है, सिर आगे की तरफ झुका हुआ है। ये सही पोजीशन नहीं है, सही पोजीशन है हमारी नेक्स्ट वाली, जिस पर राइट का चिन्ह लगा हुआ है। और पहले वाली पोजीशन में रॉन्ग पोस्चर है, इसलिए इस पर रॉन्ग का चिन्ह लगा हुआ है। तो अगला कारण हमारा आता है व्यक्ति की जॉब। बैठने वाली जॉब पीठ दर्द का बड़ा कारण होती है, क्योंकि हमें घंटों तक लगातार बैठने की वजह से गर्दन और सिर दोनों आगे की ओर निकल जाते हैं और दर्द होता है। अगला कारण आता है हमारा लाइफस्टाइल और फैशन, ठीक है। कपड़े और जूते की शरीर की मुद्रा पर बहुत असर डालते हैं। महिलाओं की पेंसिल हील पहनने का जो पोस्चर होता है, उस पेंसिल हील पहनने से, यानी कि हम जो जूते पहनते हैं वो ज़्यादा हील के होते हैं, उससे पोस्चर ख़राब हो जाता है। यहाँ तक कि फिटिंग के कपड़े, चौड़ी बेल्ट, लो वेस्ट, जीन्स, बूट्स आदि पीठ दर्द का उत्पन्न करते हैं, ठीक है। किडनी का संक्रमण भी बन सकता है पीठ में दर्द का कारण। और अनावश्यक दवाओं का सेवन, यानी कि जो हम अनावश्यक बेफालतू की दवाई खाते रहते हैं, उससे भी हो सकता है इन्फेक्शन। किडनी स्टोन और संक्रमण है पीठ दर्द के बड़े कारण, यानी कि किडनी में स्टोन है, इन्फेक्शन है, तो भी हमारा बैक पेन हो रहा है। पीठ दर्द होने पर किडनी की जांच करवाना ज़रूरी होता है, ठीक है। स्पेशलिस्ट बताते हैं कि पीठ दर्द किडनी की समस्या का संकेत हो सकता है। अनावश्यक दवाओं के सेवन से कई बार किडनी क्षतिग्रस्त होकर संक्रमण हो सकता है, यानी कि इन्फेक्शन हो सकता है। और किडनी छलनियों में, जो किडनी के जो फिल्टर्स होते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, नेफ्रॉन्स होते हैं उसमें सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर कम, ये अधिक होने से कम या अधिक होने से इसमें क्या होता है, किडनी की कार्यक्षमता प्रभावित होकर समस्याएं हो सकती हैं, जिसके कारण व्यक्ति को पीठ दर्द हो सकता है। अगला हमारा जो कारण आता है वो किडनी का संक्रमण यानी इन्फेक्शन और पीठ दर्द है। सिर दर्द के बाद पीठ दर्द दूसरी आम न्यूरोलॉजिकल समस्या है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल का मतलब ये हमारी रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, नर्व से रिलेटेड है, जिसकी वजह से अधिकांश लोग उनका जो काम होता है वो प्रभावित होता है। व्यस्त जीवन शैली, तनाव और गलत पोस्चर के कारण हमें अक्सर पीठ दर्द से परेशान होना पड़ता है, जूझना पड़ता है। लेकिन कमर दर्द का एक कारण किडनी का संक्रमण भी हो सकता है। आमतौर पर व्यक्ति इस तरह का दर्द होने पर पेन किलर लेकर काम पर चला जाता है, यानी कि उस पेन किलर ले ली और हम अपने काम पर चले गए, ठीक है। फिर उससे अगला हमारा जो आता है, लेकिन
हम इस संदर्भ में जब नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं कि बेशक ऐसा दर्द किडनी के संक्रमण का कारण नहीं होता, लेकिन ऐसे में सावधानी और बरतना ज़रूरी है। सतर्कता रहें और सावधानी बरतें, ठीक है। इस कारण बाद में आपकी किडनी प्रभावित हो सकती है, काम करना बंद कर सकती है। इसलिए पेन किलर लेने से पहले बीमारी का सही कारण जान लें व आवश्यक उपचार करवाएं। क्यों होता है किडनी के संक्रमण से पीठ दर्द? ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारी दोनों किडनी पीछे की ओर पीठ की दीवार के साथ लगी हुई है। ये दोनों किडनी वर्टेब्रा